बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हमने आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है रामबाण सीरीज। आज उस सीरीज का 6 लेक्चर है और आज इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है सवाल को बनाने में, तो आज के बाद आपका जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया है और इस तरह से आपको कंसेप्ट आज हम आपको देने वाले हैं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस से आज के बाद जो है वो समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। और हाइट एंड डिस्टेंस को देखने से पहले हम देखेंगे ये 5 पॉइंट को। और वो 5 पॉइंट क्या है, आप जरा देखो बोर्ड पे वो 5 पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो इसी भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण, उसे देखेंगे। फिर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। फिर होता है वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर होता है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो इन पहले 5 पॉइंट के बारे में हम आपको बताते हैं इस फिगर के मदद से, ठीक है ना। चलो सबसे पहले अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को जरा ध्यान दीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ठीक है ना। आप देखो कि यहाँ पे एक लड़की जो है वो खड़ी है और वो किसे देख रही है बोलो, वो एक बटरफ्लाई को देख रही है, वो एक तितली को देख रही है। तो आप जरा ध्यान देना कि आप बताओ, यहाँ पे देखो कि एक लड़की ऐसे खड़ी है और अपने सामने जैसे है, मान लो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, इसे देख रही है। तो यहाँ से एक चलेगा रे, ऐसे चलेगा, यहाँ से एक लाइन चलेगा इस तरह से। तो इस लाइन को आप क्या बोलिएगा, इस लाइन को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से चलेगा, एक लाइन चलेगा इस तरह से, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम सारे जगह दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है वो इस तरह से होगा, ये है हमारा क्षैतिज रेखा इस तरह से। तो ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, है ना। यहाँ पे क्षैतिज रेखा कौन होगा बोलो, ये वाला लाइन जो है हमारा क्षैतिज रेखा, है ना। यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे ये वाला लाइन जो है वो हमारा है क्या, क्षैतिज रेखा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये जो लाइन है हमारा क्या है बोलो, क्षैतिज रेखा, है ना। तो क्षैतिज रेखा तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है किसको, हमें देखना है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो इस केस में पहले देखो कि फर्स्ट वाला में क्या है, तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब हम देख किसको रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो बटरफ्लाई को देख रहे हैं, तितली को देख रहे हैं ना। तो हमारे आई से जो लाइट है ना वो कहाँ चलेगा बोलो, इसे तितली की तरफ चलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो था ही, और यही मेरा हो जाएगा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट भी जो है वो हमारा सेम है, क्योंकि यहीं से चलेगा लाइट हमारा। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि हम दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा इस केस में दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पे जरा देखो कि ये बच्चा जो है वो किसे देख रही है, ये एक पक्षी को देख रही है ना। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या होगा, तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन होगा जिसे देख रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा, ना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई पक्षी उड़ रहा है ना, तो हमको देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे, तो यहाँ से चलेगा प्रकाश की किरण इस तरह से, है ना। तो ये क्या होगा बोलो, ये जो लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो बच्चा है वो किसे देख रही है, वो देख रही है एक मोर को। तो यहाँ पे जो चलेगा रे प्रकाश की वो ऐसे चलेगा, आप इमेजिन करो ऐसे चलेगा, क्योंकि उसे देखना किसे है, उसे देखना है मोर को। तो ये इस तरह से आएगा लाइन मेरा नीचे की तरफ। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि ये किसको देख रही है, ये एरोप्लेन को देख रही है ना। तो एरोप्लेन को देख रही है तो ये लाइन चलेगा हमारा इस तरह सीधा ऊपर की तरफ एरोप्लेन के पास। तो ये कौन सा लाइन होगा, ये जो लाइन होगा उसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। अच्छा यहाँ पे जो व्यक्ति है वो छत पे खड़ा होके नीचे में जो कार चल रही है ना उसको देख रहा है। तो ये कौन सा होगा, क्षैतिज रेखा। तो ये इसके आई से आएगा लाइन, ये है कार के पास, है ना। तो ये क्या है, हमारा है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो हमने 2 पॉइंट आपको बताया, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। अब हम बताते हैं आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जब भी है तो उन्नयन कोण कहां बनता है, तो उन्नयन कोण हमेशा बनेगा नीचे,
उन्नयन कोण कहाँ बनता है बोलो, नीचे बनता है, और कहाँ बनता है, आई पे पास बनता है, मतलब कि आंख के पास बनता है। कैसे, ध्यान देना, ये बच्चा जो है वो देख रही है किसे बोलो, एरोप्लेन का। तो ये कौन सा लाइन है, बोलेंगे ये जो लाइन है हमारा वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। चलो ये कौन सा लाइन है, तो बोलेंगे ये जो लाइन है हमारा वो है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण, है ना। तो ये कौन सा कोण है, तो इसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो उन्नयन कोण जो है वो कहां बन रहा है, जो देखने वाला है ना वो उसके आंख पे ही बनता है। तो उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो कहां बनेगा, व्यक्ति के आंख पे बनेगा, और हमेशा कहां बनता बोलो, नीचे। कभी भी उन्नयन कोण ऊपर नहीं बनता। जैसे यहां पे जब ध्यान दीजिए कि ये व्यक्ति जो है वो छत पे खड़ा है, और छत पे खड़े होके नीचे देख रहा है, जो रोड पे कार जा रहा है ना, तो रोड पे जा रहा है कार, उसे देख रहा है ध्यान से। तो जरा बताओ कि ये कौन सा एंगल है बोलो, ये जो एंगल है, सॉरी ये जो लाइन है हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा ये कौन सा लाइन है, जिसको बोलेंगे ये तो लाइन है लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। तो ये है हमारा अवनमन कोण, ये है हमारा अवनमन कोण। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ लेना है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण कहां बनता है भाई, अवनमन कोण हमेशा बनेगा ऊपर की तरफ, है ना। तो ऊपर में कौन बनेगा, अवनमन कोण, और नीचे में कौन बनता है, उन्नयन कोण। दोनों ही किसके बीच का कोण है, तो बोलेंगे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनता है अवनमन कोण, और उसके बीच में ही बनता है उन्नयन कोण। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उन्नयन कोण हमेशा बनता है नीचे, है ना। उन्नयन कोण कहां बनता है, हमेशा नीचे बनता है, और अवनमन कोण जो है वो हमेशा कहां बनता है बोलो, ऊपर बनेगा। तो देखो ऊपर में अवनमन कोण और नीचे में उन्नयन कोण, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या देखना है, देखते हैं। उसके बाद आपको देखना है साइन थीटा। तो अगर हम बात करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, तो आपको बोलना है कि साइन थीटा जो है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा जो है वो क्या होता है बोलो, लंब और बटा में कर्ण, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, इसका मतलब P बटा H। तो आपको यहाँ पे उल्टा भी याद रखना है कि P बटा H का जो रिलेशन है वो कहां से आएगा, तो बोलेंगे साइन थीटा से आएगा। उसी तरह से बताओ कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है B बाई H, है ना, या बेस बाई आधार बटा कर्ण, है ना, सिंपल बोल देते हैं बेस बाई हाइट, B बाई H। अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, P बाई B, है ना। तो tan थीटा हो जाएगा P बाई B। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन याद रखना है वो सीधा तो याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसको उल्टा भी याद रखना है। कैसे कि P और H, P बाई H, P और H में जो हमें रिलेशन है वो कहां से मिलता है, साइन थीटा से मिलता है। और हमें B बाई H का जो रिलेशन है वो कहां से मिलता है, वो कॉस थीटा से मिलता है। और हमें P और B का जो रिलेशन है वो कहां से मिलता है, तो tan थीटा का मिलता है ना। तो आपको यहां से उल्टा भी याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, और आपको क्या ध्यान देना है इस चैप्टर में, आपको ध्यान देना है ज्यादातर जो सवाल में यूज होता है वो है हमारा tan थीटा। ज्यादातर जो यूज होता है वो क्या है बोलो, tan थीटा। और tan थीटा का जो मान है वो ज्यादातर यूज में आएगा, वो 3 एंगल है। और वो 3 एंगल कौन है बोलो, एक तो है 30 डिग्री, एक है तुम्हारा 30 डिग्री, और एक है तुम्हारा 45 डिग्री, और एक है तुम्हारा जो कि है 60 डिग्री। तो ये जो 3 एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये ज्यादा यूज आता है किसमें बोलो, इस हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आपको 30 का मान पता होना चाहिए कि tan 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/√3। और tan 45 डिग्री का मान अगर आपसे पूछ दिया जाए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि 1 होता है। कितना होता है बोलो, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 डिग्री का अगर हम मान पूछें कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि वो होता है √3।
कितना होता है बोलो, √3। तो ये 3 जो पॉइंट आपको बताया है, ये तीनों एंगल हमें याद होना चाहिए। 30 डिग्री का मान कितना बोलो, 1/√3। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, √3 होता है। तो इतना पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में जो है वो किस तरह से सवाल पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो उसका हम सवाल यहाँ पे लगाते हैं। चलो, एक हमने सवाल लिया है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही सवाल है ये। और ये सवाल क्या बोलता है, आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते हैं। बोला है 2 खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आपको सबसे पहले सवाल को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सवाल से हमें फिगर बनाने नहीं आता। तो मेन जो है हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, फिगर को बनाना ही इसमें मेन है ना। तो इसमें फिगर बनाना ही मेन होता है और फिगर ही बनाना हम लोग सीख लेंगे। तो आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस पे 10 सवाल लेकर आ रहे हैं और 10 सवाल से आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस का जो डर है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब हम सवाल को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम उसका फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखना कि फिगर जो है हम किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलो, यहाँ पे हम यहाँ से शेप ले लेते हैं। चलो ठीक है, चलिए। बोला है हमें, हमारे पास 2 खंबा है, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का। तो आपको 2 खंबा बना लेना है, एक 6 मीटर का बना लेना है। हमें एक 2 खंबा बना लिया, एक 6 मीटर का बना लिया और एक हमने बना लिया 11 मीटर का। तो हमने 2 खंबा बनाया है, 6 मीटर का और 11 मीटर का। 6 मीटर का कितना बोलो, 11 मीटर का। तो हमने यहाँ पे 2 खंबा बनाया है, 6 मीटर का और 11 मीटर का। आपको यहाँ पे जो खंबा है वो काफी पतला दिख रहा है, हम इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास 2 खंबा है। एक जो खंबा है वो 6 मीटर का है और एक जो खंबा है वो 11 मीटर का है। तो हमारे पास 2 खंबा है, 6 मीटर का और 11 मीटर का, ठीक है ना। चलिए, बोला है कि और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, है ना। तो ये वर्टिकल खड़ा है, ये जमीन है हमारा, ये हमारा वर्टिकल, ये हमारा एक जमीन है। तो सबसे पहले आप इसको जमीन बना लीजिए, ये हमारा जमीन है। ये क्या बन रहा है, चलिए इनको मिला दिए हमने, ठीक है ना। तो ये जमीन पे दोनों खड़े हैं, 6 मीटर का खंबा है और 11 मीटर का खंबा है। अब उसके बाद जरा सुनिए क्या बोलता है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी कितना है बोलो, 12 मीटर, है ना। पाद का मतलब होता है पैर, है ना। तो इस खंबे का पैर तो ये है और इस खंबे का पैर ये है। तो इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो कितना है बोला है, 12 मीटर, है ना। इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो कितना है बोलो, 12 मीटर है। तो हमने 12 मीटर रख दिया। बोला है उनके सिरों के बीच की दूरी बताओ। तो सवाल में बोला है कि तुम्हारे पास 2 खंबा है, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का, और वो दोनों ही कैसे खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, वर्टिकल खड़ा है ना। चलो, और बोला कि उनके पादों के बीच का जो दूरी है वो कितना है बोलो। तो वो दूरी जो है हमारा दिया है कि वो है 12 मीटर है। तो आपको बताना है कि उनके शीर्ष के बीच का जो दूरी है वो कितना होगा, है ना। तो कितना होगा, शीर्ष का आने का मतलब ये वाला, एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष है दोनों को मिला दो। तो हमने दोनों को मिला दिया, तो हमें यही दूरी जो है वो निकालना है कि वो कितना होगा। ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, वर्टिकल लाइन। यहाँ से आप एक लाइन खींच लो, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हमने खींच दिया, मतलब कि लंबवत रेखा। आप बताओ कि अगर ये 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा, तो बोलेंगे ये भी जो है वो 12 मीटर ही होगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे और भी ध्यान देना है, इसे हम मिटा देते हैं।
ये हमारा लेंथ कितना था बोलो, ये था हमारा 11 मीटर था। कितना था बोलो, 11 मीटर। तो ये पूरा जो लेंथ है वो 11 मीटर है। अगर ये 6 है तो बताइए कि ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये भी होगा 6, है ना, क्योंकि ये 6 मीटर, तो ये भी कितना होगा बोलो, 6 मीटर, है ना, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है ना। तो ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर। ये पूरा लेंथ कितना है बोलो, तो ये पूरा जो लेंथ है वो 11 मीटर है। तो जरा बताइए कि ये लेंथ कितना बचा, बोलेंगे ये पूरा 11 है, ये यहाँ तक 6 है, तो ये बचा 5, है ना। तो हमने यहां से निकाल लिया कि ये 12 है, ये 12 मीटर है और ये 5 मीटर है। अब हमें ये तो निकालना है ना। तो आप देखो कि ये कैसा त्रिभुज है, ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये कर्ण होता है, और कर्ण क्या होता है, अंडा रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा बोलो, 25 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा आएगा 144। जब इन दोनों को जोड़ देगा तो आएगा 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 13। इसका मतलब है कि इसके शीर्ष के बीच का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा बोलो, 13 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा बोलो, 13 मीटर हो जाएगा, है ना। तो फिर से एक बार ध्यान देना, सवाल को कैसे समझाते हैं। हमारे पास दो खंबा है, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का। अब वो दोनों ही खंबा जो है वो कैसे खड़ा है, ये दोनों ही खंबा जो है वो वर्टिकल खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है ना। चलिए, हमें क्या बोला है कि उनके पादों का बीच का दूरी कितना है बोलो, 12 मीटर। तो हम रख दिए 12 मीटर, है ना। अब सवाल में ये बोला है तो उनके शीर्षे का बीच का दूरी बताओ। तो पाद का बीच का दूरी 12 है, तो शीर्ष के बीच का दूरी कितना होगा, हमें यही तो फाइंड करना है ना। तो हमने क्या किया है कि इस शीर्ष से यहाँ पे एक लंबवत लाइन खींच दिए हैं, है ना, वर्टिकल लाइन खींच दिए हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है, जरा बताइए कि ये 6 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 6 मीटर होगा। और ये पूरा लेंथ कितना था, 11, तो ये कितना बचा, ये बचा 5। अच्छा, ये 12 है तो ये भी कितना होगा बोलो, 12 मीटर ही होगा। तो ये 12 है तो ये 12, ये कितना बोलो, 5। अब देख रहे हैं क्या कि ये कैसा त्रिभुज है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, ये कर्ण होता है, और कर्ण जो है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, 25, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। जोड़ दीजिए 169, और 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बोलो, 13 होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी। अब और भी सवाल आपके लिए लाए हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमें बताना है। अब जरा ध्यान दो, बोला है एक मीनार से, तो सबसे पहले भाई आपको एक मीनार बनाना पड़ेगा, है ना। और उस मीनार से आपको कितना चलना है, 100 मीटर दूर चलना है। और 100 मीटर दूर चलने के बाद वहां पे खड़े हो जाइए, और खड़े होके मीनार के शिखर को देखो। तो जैसे ही आप मीनार के शिखर को देखिएगा तो आपको वहां पे कौन सा कोण बनेगा, वहां पे बनेगा उन्नयन कोण। और उस उन्नयन कोण का वैल्यू कितना है बोलो, 60 डिग्री, है ना। चलो हम इसको डायग्राम बनाते हैं, शार्प डायग्राम बनाएंगे शेप के साथ में। उसके लिए हम कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए, तो हमें सबसे पहले बनाना होगा एक मीनार। देखो ये देखो, हमने एक बना लिया मीनार, ये हमने बना लिया है एक, क्या बोलो, ये हमने बना लिया है एक मीनार। तो ये हमारा बन गया एक मीनार। अब मीनार से हमें कितना दूर जाना है बोलो, तो मीनार से है हमें 100 मीटर दूर जाना है। मीनार से हमें कितना दूर जाना है बोलो, मीनार से हमें 100 मीटर दूर जाना है। तो हमने मीनार से 100 मीटर दूर चल गया। हम मीनार से कितना दूर गए हैं, 100 मीटर दूर गए हैं। अब यहां पे हम पहुंच गए हैं, है ना, इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बताइए आपको कहां देखना है, मीनार के शिखर को देखना है। तो आप बताओ कि आप यहां पे खड़े हो, जैसे आप यहां पे खड़े हो जाओ, है ना। अब यहां पे खड़े हो जाओ, और खड़े होके किसको देखो बोलो, मीनार के शिखर को देखो। तो ये देखो, बताओ कि ये कौन सा लाइन होगा, तो बोलेंगे ये जो लाइन होगा हमारा सर वो होगा क्षैतिज रेखा। और हम देख किसको रहे हैं, तो हम देख रहे हैं मीनार के शिखर को। तो ये जो कौन सा लाइन होगा बोलो, ये जो लाइन होगा वो होगा हमारा दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। क्यों, क्योंकि वो नीचे है, देखने वाला व्यक्ति जो है वो जमीन पे खड़ा है। अगर यही व्यक्ति कहां चल जाए, छत पे चले जाए, तो वहां पे बन जाएगा अवनमन कोण।
तो है कहां पे बोलो, जमीन पे है, यहां पे खड़ा है। इमेजिन करो यहां पे एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है ना, यहाँ पे एक जो व्यक्ति जो है वो खड़ा है और खड़े होके उस शिखर को देख रहा है। तो यहाँ पे जो कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा, कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे, ये हमने बना दिया यहाँ पे उन्नयन कोण, है ना। तो ये उन्नयन कोण का मान कितना है बोलो, ये उन्नयन कोण का मान जो है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री बोलो, 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो हमसे क्या बोला, मीनार की ऊंचाई, तो हमें नहीं पता मीनार का ऊंचाई, तो हमने मान लिया भाई h। कितना मान लिया है, h। अब जरा ध्यान दो कि आपको ये एंगल पता है, तो अगर ये हमारा थीटा है तो इस सामने वाले को बोलते हैं लंब, और इसे क्या बोलेंगे, आधार, और ये क्या होगा मेरा कर्ण। ठीक है ना। अब हम देखो कि हमें क्या पता है, हमें आधार का मान पता है और हमें किसका निकालना है, लंब का निकालना है। तो लंब और आधार में जो संबंध है वो कौन बताता है, तो अभी आपको बताया था कि लंब और आधार में जो संबंध है वो tan थीटा बताता है। इसलिए हम tan थीटा के पास जाएंगे और बताएंगे कि tan थीटा मतलब कि tan 60 डिग्री कितना होता है। तो हम बोलेंगे tan 60 का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण करेंगे तो h बटा 100 आ जाएगा। h बटा कितना आएगा बोलो, h बटा हमारा 100 आ जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है बोलो, √3। tan 60 का मान जो है वो कितना होता है बोलो, √3 होता है ना। तो h बटा हमारा हो जाएगा 100। क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे 1 है, क्रॉस कर लो, तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो 100 को गुना करो, पहले 1 को गुना करो h में तो h आएगा, फिर 100 को गुना करो √3 में तो आएगा 100√3 सेंटीमीटर, जो हो मीटर है तो मीटर आएगा। तो हमने यहाँ पे मीनार का जो ऊंचाई है वो हमने निकाल लिया, वो कितना है बोलो, 100√3 मीटर। अब ऐसा हमारा ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर कितना है बोलो, ए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए होगा, और वो कितना होगा बोलो, 100√3 मीटर। कितना होगा, 100√3 मीटर, 100√3 मीटर, है ना। सवाल क्या है एक बार फिर समझा देते हैं कि हमें बोला है कि एक मीनार है, मीनार से आप 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर जो है वो दूर चले जाइए, और दूर जाने के बाद आप मीनार के शिखर को देखिए तो आपका बनता है उन्नयन कोण, और वो कितना बनता है, 60 डिग्री। तो बोला है कि बताइए कि मीनार का जो ऊंचाई है वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया tan 60, और tan 60 लगाए तो हमारा h का मान कितना आ गया बोलो, 100√3 मीटर। ठीक है ना। चलिए 100√3 मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये क्वेश्चन क्या है। यहां पर भी हमारे पास 2 खंबा है, एक जो खंबा है वो 13 मीटर का है और एक जो खंबा है वो 7 मीटर का है। तो यहां पर भी 2 खंबा है, 13 मीटर का और 7 मीटर का, है ना। अच्छा, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच का दूरी 8 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच का दूरी क्या होगा। इसी तरह का सवाल अभी हमने आपको बताया है, आपको इस तरह का सवाल फिर से आ गया है, तो फिर से आपको सीखने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 2 खंबा है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि ये हमारा जो हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा जो हो गया वो जमीन है, और जमीन पे ही हमें 2 खंबा को खड़ा कर देना है। तो जमीन पे हमें क्या करना है कि 2 खंबा को खड़ा कर देना है। तो एक खंबा ये हो गया, चलो यहां पे 2 खंबा खड़ा कर देते हैं। एक खंबा ये खड़ा हो गया, तो एक खंबा जो है वो छोटा है, मतलब कि 6 मीटर का, और एक जो खंबा है वो बड़ा है ना। तो एक बड़ा सा खंबा है जो कितने मीटर का है बोलो, वो 13 मीटर का, है ना। तो एक जो खंबा है हमारा वो 7 मीटर का है। एक खंबा कितना मीटर का निकला, 7 मीटर का निकला, और एक जो खंबा है वो 13 मीटर का निकला। एक जो खंबा है वो हमारा निकल गया 13 मीटर का। आप जरा ध्यान देना, बोला है यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये कितना मीटर है बोलो, तो ये जो लेंथ है वो हमारा 8 मीटर है ना। तो हमसे बोला है कि उनके सिरों के बीच का दूरी, सिर कौन सा भाई, सिर जो है वो हमारा ये है ना, ये और एक ये, तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, और हमें यही दूरी तो पता करना है कि ये जो दूरी है वो कितना है। आपको तरीका हमने सिखाया है, कुछ नहीं करना है कि आपको एक लाइन खींचना है यहां से,
लंबवत रेखा खींच लेना है, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच लेना है। लंबवत रेखा का मतलब एंगल कितने डिग्री बोलो, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितने डिग्री के बोलो, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो अगर ये 7 मीटर है तो अब ध्यान से देखना कि ये भी कितना होगा बोलो, 7 मीटर, है ना। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा बोलो, तो ये भी जो होगा वो 8 मीटर है। आप हमें ये बताओ कि ये पूरा जो लेंथ था, ये जो पूरा जो लेंथ था वो कितना था बोलो, 13 था ना। और ये लेंथ कितना है बोलो, 7 है। तो ये लेंथ कितना होगा बोलो, 6 मीटर, है ना। तो हमने ये इस लेंथ को निकाल लिया है 6 मीटर, है ना। आप बताओ कि ये एक समकोण त्रिभुज है ये 6 है और ये 8 है। तो इसे निकालने के लिए काफी आसान सवाल है ये, रूट चढ़ा देंगे। 6 का स्क्वायर बोलो 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 64 होता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा 100 आएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है बोलो, 10, है ना। तो हमने राइट आंसर निकाला है 10 मीटर कि दोनों खंबा के सिरों के बीच का जो दूरी है वो 10 मीटर होगा। और 10 मीटर जो है हमारा ऑप्शन नंबर कितना है बोलो, बी, है ना। तो काफी जो सवाल है ना, इंटरेस्टिंग सवाल होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से जैसे बोलता है फिगर बनाने के लिए, आप उस तरह से अगर बनाइएगा तो आपका सवाल जो है वो गलत होने का कोई चांस नहीं बनता है। और हम लोग आगे चलेंगे और आगे जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 नंबर से सवाल है, 2020 का है। ये सवाल क्या बोलता है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी रही है, हाँ, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। ये √3 है, ये जो है ये √3 है, 4√3 है ना, ये 4√3 है ना। तो बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो हमारे पास एक खंबा है जो कि कितना है बोलो, 12 मीटर का, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम एक खंबा बना लेते हैं। तो हमने यहां से एक खंबा बना लिया, एक हमारा ये बन गया खंबा। रुक जाइए, एरो वाला बना लेते हैं। तो हमने एक ले लिया एरो वाला फिगर और ये हमारा बन गया खंबा। और ये जो खंबा है वो कितने लेंथ का है बोलो, इस खंबा को आप इधर बना लो। अब ये जो खंबा है वो कितने लेंथ का है, तो ये जो खंबा है हमारा वो लेंथ है उसका, रुक जाइए, यहां आ जाओ। अब हमने ये बना लिया, जमीन बना लिया। अब यही जमीन पे क्या है बोलो, एक खंबा खड़ा है। तो आप बताओ कि ये खंबा है और सूर्य कहां है बोलो। देखो परछाई तभी बनता है ना जब सूर्य पीछे हो। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, सूर्य अगर मेरे आगे होगा तो परछाई बनेगा पीछे। तो परछाई जो हमेशा कहां बनता है बोलो, पीछे। जैसे हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं तो सूर्य होगा मेरे पीछे, तो उसका शैडो कहां बनेगा बोलो, आगे। तो ये जो है मीनार ऐसे है, ये जो खंबा है वो इस तरह से खड़ा है। आप बताओ इस तरह से खड़ा है, सूर्य पीछे है ना। तो बताओ इसका जो इमेज है, इसका जो परछाई है वो कहां बनेगा बोलो, इधर बनेगा ना। तो इसका परछाई उसने खुद बताया है कि इसका जो परछाई है, इसका परछाई जो है वो कितना दूर बनता है बोलो। इसका जो परछाई है वो बनता है 4√3 मीटर का, है ना। वो बनता है हमारा परछाई है। ये मीनार है हमारा, ये खंबा जो बोलो, ये खंबा कितना क्या है बोलो, ये खंबा जो है वो 12 मीटर का है। और इस 12 मीटर खंबे का जो परछाई बना है वो कितने मीटर का बना है, तो बना है 4√3। 4 रूट कितने का बोलो, 4√3 मीटर का बन गया, है ना। अब हमें क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको यहां से यहां मिला दो, ये मिल गया। ये कैसा बन गया त्रिभुज बोलो, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। हमें उन्नयन कोण ही निकालना है। उन्नयन कोण कहां बनता है बोलो भाई, उन्नयन कोण बनता है नीचे, है ना। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। तो आप हमें ये बताओ कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये होता है हमारा लंब, है ना। और ये क्या होता है, आधार। तो लंब और आधार के बीच में जो संबंध है वो कौन बताता है, tan बताता है। तो हमें यहाँ पे tan थीटा लगाना होगा। और tan थीटा का मान बताओ क्या होता है, P/B। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा बोलो, P होगा, मतलब कि 12 होगा। और B क्या होगा बोलो, ये वाला बेस होता है 4√3। 4 रूट कितना बोलो, 3। 4 से काटो, 4 से कटेगा 3 बार में, और √3 से कटेगा √3 बार में, है ना। तो हमने निकाल लिया है कि tan थीटा का जो मान है वो कितना है बोलो, √3। कितना बोलो, √3। और √3 tan कितने का मान होता है बोलो, तो वो होता है tan 60 डिग्री का।
कितने डिग्री का बोलो, tan 60 डिग्री का। तो आप बताओ कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, तो हम यहां से देख रहे हैं कि थीटा का मान कितना होगा बोलो, 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि सूरज का जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा बोलो, 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा बोलो, 60 डिग्री होगा, है ना। तो अगर 12 मीटर का खंबा है और उसका परछाई बनता है 4√3 मीटर का, है ना, तो सूरज का उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूरज का जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितनी डिग्री बोलो, 60 डिग्री, है ना। और भी सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव और सवाल मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करो, क्या है समझा देते हैं आपको। बोला है यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। इसी तरह का सवाल है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया है। चलिए इसको फिर से समझाते हैं आपको। तो तुम्हारे पास क्या बोला है कि सबसे पहले तो आप बना लो एक, ये हमारा बन गया जमीन। अब हमें क्या करना है, ये हमें बनाना है एक खंबा। एक खंबा खड़ा है, ये देखो, ये जो है एक खंबा हमारा खड़ा है। तो हमें यहां से एक खंबा बना लेते हैं। तो ये हमारा एक खंबा जो है वो खड़ा है। अब इसने खुद बोला है कि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई, तो अगर मान लो कि ये जो ऊंचाई है, अगर ये ऊंचाई मान लो x मीटर का है, ऊंचाई कितने मीटर का है बोलो, x मीटर का है, तो उसने खुद बोला है कि उदग्र खंबे की ऊंचाई और भूमि पर छाया की लंबाई दोनों कैसा है बोलो, समान। पकड़ो इस बात को, दोनों कैसा है बोलो, समान। मतलब कि जितने हाइट का खंबा है उसका परछाई भी उतना ही बन रहा है। तो अगर ये x मीटर का खंबा है, x मीटर हाइट का अगर खंबा है, तो उसका जो परछाई जो बन रहा है वो भी कितना बन रहा है बोलो, x का ही बन रहा है ना। वो भी कितना का बनेगा बोलो, x का ही, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बोलो, समान है। ठीक है, आप हमें क्या करो, यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां क्या करो बोलो, मिला दो। तो बोला है सूरज का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला हमें एंगल निकालना है, और ये एंगल कितना हो गया बोलो, थीटा हो गया। तो बताओ tan थीटा क्या होता है, बोलेंगे tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। तो P भी x है और B भी x है, दोनों कैंसिल आउट। कितना आ गया बोलो, ये दोनों आ गया कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो यहां से कितना आ गया बोलो, यहां से हमारा आ गया 1। और बताओ 1 कितने पे होता है मान, 1 जो मान होता है वो होता है tan 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बोलो, tan 45 डिग्री पे। तो बताओ यहां से थीटा कितना है बोलो, थीटा का मान यहां से आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा का जो मान है यहां से वो कितने डिग्री का आ जाएगा बोलो, 45 डिग्री का। तो अगर खंबे की लंबाई, मीनार की ऊंचाई, है ना, और उसका परछाई अगर दोनों सेम हाइट का है ना, तो उस कंडीशन में हमारा एंगल कितना होता है बोलो, 45 डिग्री। तो आपको इतना काम करने का भी जरूरत नहीं है। अगर हम देख लेते हैं कि खंबा जो है वो 20 मीटर का है और उसका जो परछाई बन रहा है वो भी 20 मीटर का बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा बोलो, 45 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे एंगल हमारा आएगा 45 डिग्री का। अब चलो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और देखो ये कई बार आ चुका है, 12, 16, 19, 21, है ना। सवाल क्या है, बोला है किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले आप इस सवाल को पढ़िए ध्यान से और उसको प्रयास कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, और सवाल को पढ़ने के बाद हम उसे डायग्राम में बनाने का प्रयास करेंगे। देखो किस तरह से बनाते हैं डायग्राम हम लोग। तो सबसे पहले आप एक बना लो जमीन। तो ये हमारा बन गया जमीन, ये हमारा क्या बन गया बोलो, ये हमारा बन गया जमीन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, बोला है किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन को। तो यहाँ पे दो बात आया है, एक मीनार है और एक पहाड़ी है। तो आपको मीनार बनाना है और पहाड़ी बनाना है। तो हमें चलो हमने एक बना लिया है मीनार, ये हमारा बन गया मीनार। ये कहां से आ गया, एक मिनट, इसको हम एरो में ले लेते हैं। तो ये हमारा बन गया मीनार,
ये क्या बन गया बोलो, ये हमारा बन गया मीनार, और ये बन गया हमारा पहाड़ी। ये हमारा बन गया क्या बोलो, ये जो हमारा बन गया पहाड़ी बन गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ पूरे को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मीनार है, ये हमारा क्या है बोलो, पहाड़ी है, ठीक है ना। तो बोला है क्या कि किसी मीनार के आधार से, तो देखो ये मीनार है तो ये इसका आधार है, तो मीनार के आधार से पहाड़ी का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है बोलो, 60 डिग्री। और बताए थे कि उन्नयन कोण जो है वो कहाँ बनता है, तो उन्नयन कोण बनता है हमेशा व्यक्ति के आंख पे। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए जमीन पर, ना कि छत पे, है ना। तो व्यक्ति कहाँ है बोलो, जमीन पे, है ना। यहां से हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं बोलो, पहाड़ी का चोटी को देख रहे हैं। तो वहां पे उन्नयन कोण कितना बन गया बोलो, 60 डिग्री बन गया। चलो बनाने का देख, तो बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से एक लाइन खींचना है और इसके चोटी पे पहुंच जाना है, और यहाँ से एंगल आपको जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बोलो, 60 डिग्री का। अब उसके बाद ध्यान देना, बोला है पहाड़ी के आधार से, तो देखो ये पहाड़ी का आधार है ना, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का। तो अब आपको पहाड़ी के आधार के पास आइए और इसके शिखर को देखिए। तो जब इसको शिखर के देखिएगा, जब इसके शिखर को देखेंगे तो हमारा जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, तो जो हमारा उन्नयन कोण है वो बनता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बोलो, 30 डिग्री का। और क्या बोला, यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, तो ये हमारा जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। ये जो मीनार था हमारा, इसका ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। तो हमसे बोला है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, और पहाड़ी की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो हमने इसको मान लिया h मीटर। हमने कितना मान लिया बोलो, इसको मान लिया है h मीटर, ठीक है ना। अब देखो हमने फिगर तो बना लिया, और फिगर बनाने के बाद आप इसको लिखना है ढंग से। एक सवाल हम आपको लिख के बताते हैं किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले आप इसका नामकरण कर दो। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D। तो हमने बना लिया, त्रिभुज का नाम दे दिया A B C और D। अब करना क्या है, अब इसी को लिखना है अपने भाषा में। जो भी आपने काम किया है अब उसको लिखने का प्रयास करो, है ना। कैसे लिखेंगे बताओ। सबसे पहले कि आपका मीनार कौन है, बोलेंगे मीनार जो है मेरा CD है, और ये क्या है बोलो, पहाड़ी है। तो हम यहां से लिख देते हैं ऐसे कि माना, है ना, माना AB एक पहाड़ी है। माना AB क्या है बोलो, एक पहाड़ी है ना, जिसकी लंबाई कितना हमने माना बोलो, h मीटर। जिसकी लंबाई h मीटर, ये हमने मान रखा है। लंबाई कितना बोलो, h मीटर, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक मीनार है, मीनार DC की लंबाई जो है वो हमारा सवाल में खुद दे रखा है, और वो कितना है बोलो, 50 मीटर, है ना। तो हमारा जो मीनार DC है वो DC की लंबाई कितना है बोलो, 50 मीटर, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या बताएंगे कि DC हमारा कितना है बोलो, 50 मीटर, है ना। अच्छा ये AB कितना है, AB, इसलिए AB कितना है बोलो, AB को हमने मान लिया है h मीटर। AB कितना मान है बोलो, h मीटर। अब हमें एक जरूरत पड़ेगा बोलो इस BC का, है ना। ये तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसे मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं बोलो, x मान लेते हैं। तो ये हमने लेंथ कितना मान लिया बोलो, x मान लिया, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो BC है हमारा, वो BC कितना है बोलो, ये जो BC है हमारा वो है x, है ना। और ये x जो है हमने माना है ना, तो BC को हमने मान लिया है x। तो हमने इतना काम, कम से कम आपको बेसिक इतना तो लिखना है कि कौन पहाड़ी है, कौन मीनार है, किसका लंबाई कितना है, किसका लंबाई कितना है, कितना आप किसको माने हो, उन सारे मैटर को हमने एक बार पहले आपसे लिख देता है ना। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में एक बार आपको लिख देना है। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। अब सॉल्व देखो कैसे करेंगे, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें h निकालना है ना, h हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक तो है A B और C, है ना। एक समकोण त्रिभुज है A B और C, और एक समकोण त्रिभुज है D C और B। तो हम दोनों में चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, और वो ट्रायंगल कौन सा है बोलो, कोई भी ले लो आप। चलो हम लेते हैं A B और C। तो हम चलेंगे यहाँ पे लिख देते हैं समकोण, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ए बी सी, है ना। तो हम चल रहे हैं कहाँ बोलो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और इस समकोण त्रिभुज में बताओ, हम बता रहे हैं tan 60 का मान जानना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज में tan 60 का जो मान है वो कितना होगा, है ना। तो tan 60 का मान निकालना है। तो tan 60 क्या होता है, मतलब कि tan थीटा क्या होता है, तो हम पढ़े हैं P बटा B। तो अगर ये थीटा है तो ये तो हमारा P होगा, और ये क्या होगा बोलो B। तो P कितना है बोलो AB, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB। और हमारा B क्या है बोलो, B है हमारा BC, तो हम यहाँ से लिखेंगे BC। आप हमें ये बताओ कि AB का मान कितना है, तो बोलेंगे H है, तो ये हो जाएगा H हो जाएगा। और BC का मान कितना है, तो बोलेंगे वो हमारा X है, तो हमारा वो X हो जाएगा। तो H बटा X आ गया। और tan 60 डिग्री का मान हमने आपको बोला था याद रखना, और वो कितना होता है √3। √3 का मान कितना आ गया बोलो, H बटा X आ गया। तो हमें ये बताओ कि X का मान, H का मान कितना आएगा, तो हम बोलेंगे √3x। तो हमने यहां से h का मान निकाल लिया, कितना बोलो √3x। आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो h का मान हमारा आ गया √3x। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज और है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज जो है और है, वो कौन सा है बोलो, वो है हमारा DBC। तो हम आगे चलेंगे और लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और उसका नाम क्या है बोलो DCB, DCB में, है ना। तो हम चलने वाले हैं समकोण त्रिभुज DCB में। तो इसमें जरा बताओ कि हमारे पास कितना एंगल बोलो 30 डिग्री है ना। तो जरा बताइए कि हम 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, और वो कितना है बोलो tan 30 डिग्री। तो जरा बताओ कि tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा। तो फिर वही होता है, ये थीटा है तो ये P होगा और ये B होगा, मतलब DC बाई BC। तो यहां भी लिखेंगे हम कि DC और बाई में कितना होगा बोलो BC। तो tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा DC बटा BC। अब बताओ DC का मान कितना है, तो DC जो है वो 50 है ना। DC का मान कितना है, तो DC का जो मान है वो है 50। कितना है बोलो, DC का मान 50 है। और बताइए कि BC का मान कितना है, तो BC का जो मान है वो है X। तो हमने यहां से लिखा है 50 बटा X। आप हमें ये बताओ कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3। tan 30 का जो मान है वो कितना होता है बोलो, 1 बटा √3 होता है ना। अच्छा आप बताओ यहां से कि ये 50 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा बोलो, x हो जाएगा। यहां से आप क्रॉस करो, तिरछा तिरछी गुना करो, तो x का मान यहां से आपने यहां से निकाल लीजिएगा, आएगा 50 और √3, है ना। तो x का मान यहां से कितना निकाल लिया बोलो, 50 √3 निकाल लिया। लेकिन हमें मान किसका निकालना था, हमें जो मान निकालना है वो निकालना है पहाड़ी की ऊंचाई। और पहाड़ी की ऊंचाई है कितना बोलो, h। लेकिन हमने मान किसका निकाला अभी, x का। कुछ नहीं करना आपको, इस x का मान को कहां डाल देना है, समीकरण 1 में। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, और क्या लिख देंगे, यहां देखो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। और समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 जो है वो है हमारा h बराबर √3x, और h बराबर √3x है ना। और x का मान हमने कितना निकाला, देखो ऊपर में, नीचे में देखो 50 √3। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आएगा 150 मीटर। तो हमने यहां से निकाल दिया है कि जो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितना होगा बोलो, पहाड़ी की जो ऊंचाई होगा वो होगा 150 मीटर, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना बोलो, 150 मीटर। तो हम अब यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप में लिखेंगे कि पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 150 मीटर, है ना। तो हम लास्ट स्टेप लिखेंगे कि पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो कितना होगा भाई, तो वो हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये सब बॉक्स में बना लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने पहाड़ी की ऊंचाई कितना निकाल लिया बोलो, 150 मीटर निकाल लिया। कितना मीटर बोलो, 150 मीटर, है ना। तो आपको इसी तरह से काम करना है ना। फिर से आपको एक बार सवाल को समझा देते हैं। ये हमारा हो गया जमीन, और जमीन पर ही क्या है बोलो, एक मीनार है और एक पहाड़ी है। आपको करना ये है कि मीनार के 5 बिंदु से कहां देखना है बोलो, शिखर को देखना है।
किसके शिखर को? तो पहाड़ी का शिखर को। तो उन्नयन कोण कितना था? 60 डिग्री। फिर बोला पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। हमने सवाल में दे रखा है कि मीनार का ऊंचाई कितना है? 50। तो बोला कि पहाड़ी का ऊंचाई ज्ञात करें, और पहाड़ी का ऊंचाई हमने कितना मान लिया? बोलो h मीटर, है ना। अब देखो ये पहाड़ी और मीनार का जो बीच का जो दूरी है उसको कितना मान लिया हमने? बोलो x मान लिया, अपने लिए माने हैं क्योंकि उसका जरूरत पड़ता है। अब करना यह है कि अब तुम्हें यह करना है कि अब तुम्हें सवाल का जो फिगर बना है ना, उस फिगर के बारे में आपको बताना है कि कौन लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि ए बी क्या है? बोलो ए बी मेरा जो है वो पहाड़ है ना, तो हमने लिखा माना ए बी एक पहाड़ी है जिसकी लंबाई h मीटर हमने माना, ठीक है ना। मीनार डीसी की लंबाई कितना दे रखा है सवाल में? बोलो 50 मीटर दे रखा है। अच्छा ए बी कितना है? बोलो h मीटर, क्योंकि हमने मान रखा है। अच्छा बीसी की लंबाई कितना है? बोलो x मीटर हमने माना, लिखा माना हमने। अब हम इसको सॉल्व करने के तब चलेंगे। एक बार चलना इस बड़े वाला त्रिभुज में, वहां पे लगा देना है tan 60, वहां से किसका माना जाएगा? बोलो h का। एक बार चल लेना छोटे त्रिभुज में, वहां से लगाना है tan 30, वहां से किसका मानेगा? बोलो x का। अब इस x का मान कहां लाएंगे हम लोग? लाएंगे समीकरण 1 में, तो वहां से मान किसका मिलेगा? बोलो h का, और h का मान हमारा कितना मिल गया? बोलो 150 मीटर। तो पहाड़ी की जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा? बोलो 150 मीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, तो नेक्स्ट सवाल है मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। बोला मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। अब जरा इसको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले बोला है मीनार के आधार, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा मीनार, है ना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिगर को, सवाल को पढ़ेंगे और फिगर को बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने बना दिया एक, ये तो हमारा हो गया, ये जमीन हमने बना दिया। अब इस जमीन पे ही क्या खड़ा कर देना है? इस जमीन पे ही हमें खड़ा कर देना है एक मीनार को। चलो हमने एक मीनार को, चलो यहां से हमने खड़ा कर दिया है, ये है हमारा हो गया मीनार, है ना। ये क्या बन गया? बोलो हमारा एक मीनार है ना। इसको एरो वाला ले लो, यहां से हमने एक मीनार ले लेते हैं, ये हो गया हमारा मीनार। चलिए अब सवाल में क्या बोला है कि मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। देखो ये मीनार है, ये मीनार का आधार है ना। और इसके आधार पे ही 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? बोलो 2 पॉइंट है। एक हमने पॉइंट ये ले लिया है और एक हमने पॉइंट ये ले लिया, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये है। ये दोनों ही कहाँ है? तो ये दोनों ही मीनार के जो आधार है ना उसके सरल रेखा पे 2 पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा ये जो पॉइंट है वो कितने दूर है? बोलो ये 4 मीटर दूर है। ये जो पॉइंट है वो कितने मीटर दूर है? बोलो 4 मीटर। और ये पॉइंट कितना दूर है? बोलो तो ये 9 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है वो हमारा 9 मीटर है ना। तो ये हमारा 9 मीटर है और ये हमारा कितना है? बोलो 4 मीटर। सवाल में खुद बोला है कि एक 4 मीटर दूर है और एक हमारा 9 मीटर दूर है, ठीक है ना। चलिए बोला है कि दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब है कि आपको यहां से देखना है मीनार के शिखर को, फिर आपको यहां से देखना है मीनार के शिखर को। तो चलो अगर आप मीनार के शिखर को देखिएगा तो ये बन गया आपका दृष्टि रेखा। अगर यहां से देखिएगा तो ये बन गया दृष्टि रेखा, है ना। अगर यहां से देखिएगा तो ये बन जाएगा आपका दृष्टि रेखा, है ना। चलिए तो ये है आपका क्षैतिज रेखा, ये है आपका दृष्टि रेखा, तो ये बन गया आपका उन्नयन कोण, है ना। ये कौन सा कोण बन गया? आपका उन्नयन कोण। ये भी कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि वो पूरक है ना। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, और कौन सा वर्ड यूज किया है? बोलो पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? 2 एंगल का सम कितना? बोलो 90। 2 एंगल का सम अगर 90 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक कोण बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम कितना है? बोलो 90। तो आप बताओ कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? बोलो 90 माइनस थीटा, है ना। पूरा कहने का मतलब है कि एक 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 60 डिग्री, है ना। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। तो अगर एक मान लो एक 45 है तो दूसरा भी कितना होगा? बोलो 45 होगा,
क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर से कितना होगा बोलो 90 हो जाएगा। तो एक मान लो 20 है, दूसरा कितना होगा 70 होगा, दोनों को जोड़ेंगे फिर से कितना हो जाएगा बोलो 90। तो एक हमने कितना माना है बोलो थीटा माना है, दूसरा कितना होगा बोलो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, फिर से कितना आ गया बोलो 90 आ गया। तो दो एंगल का सम 90, इसका मतलब है ये दो एंगल कैसा होगा बोलो पूरक होगा, है ना। चलिए आगे क्या बोलता है सवाल को उसको, हाँ हमें क्या निकालना, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो हमने मीनार का ऊंचाई मान लिया h मीटर, है ना। हमने मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना मान लिया बोलो h मीटर। सबसे पहले आप नामकरण कर लो, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने मान लेते हैं D, ठीक है ना। फिगर तो हमने बना लिया सवाल को पढ़ने के बाद। अब हमें इसको लिखना है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना AB एक मीनार है जिसकी लंबाई h मीटर माना AB एक मीनार है जिसकी लंबाई कितना है बोलो h मीटर माना। और क्या लिखना है कि BD, ध्यान देना आप कि BD बराबर कितना है बोलो 4 मीटर, और बताइए कि BC बराबर कितना है बोलो, BC बराबर जो है वो 9 मीटर है ना। अच्छा आपने AB का मान कितना मान रखा है, AB बराबर जो है वो आपने ले लिया है h मीटर। हमने माना है कि AB जो है वो कितना है बोलो h मीटर, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास दो त्रिभुज है, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, है ना। ये हमारा एक बड़ा सा त्रिभुज है और एक हमारा छोटा सा त्रिभुज है, तो हम दोनों त्रिभुज में चलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलो बड़ा वाला में चलते हैं ना। तो हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपको एक दिख रहा है समकोण त्रिभुज ए बी और सी, तो ए बी सी में बताइए कि tan थीटा क्या लगाएंगे बोलो tan थीटा, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं होता, हमें जो मतलब होता है वो होता है लंब से और आधार से, तो हम tan थीटा ही ज्यादा यूज करेंगे, है ना। तो tan थीटा क्या होता है P बटा B, तो अगर ये थीटा है तो ये P होगा और ये क्या होगा बोलो B होगा, तो P कितना बोलो AB, है ना। तो tan थीटा हो जाएगा AB। और बताइए कि बेस कितना होगा, तो बोलेंगे BC, तो ये हो जाएगा AB और बटे में BC। आप एक काम कर लो कि आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, कितना मान लिया उसका हम वो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना। आप बताओ कि तुम्हें एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और वो कौन सा समकोण त्रिभुज है बोलो, वो समकोण त्रिभुज है A B और D। वो समकोण त्रिभुज है हमारा A B D, है ना। तो हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है A B और D। तो A B D में क्या होता है कि बताइए कि इसमें भी tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो फिर से वही कर रही है, थीटा है तो ये P होगा और ये B होगा, तो P कितना है बोलो AB, फिर से होगा AB और बटा में बताइए ये BD, तो BD हो जाएगा AB बटा में BD, है ना। चलिए आप बताओ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होता है बोलो, वो होता है cot थीटा। तो ये तो हो गया हमारा cot थीटा, और cot थीटा का मान जो है वो क्या आया बोलो, वो आया है हमारा AB और बटे में BD, है ना। AB बटे में क्या आया बोलो BD आ गया। इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है ना। सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक आसान तरीका है कि देखो यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ पे cot थीटा है, और tan थीटा और cot थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है बोलो 1। तो हम ये करेंगे कि समीकरण 1 को हम करेंगे यहाँ से समीकरण 1 को गुना कर देंगे समीकरण 2 से। तो जैसे ही आप समीकरण 1 को गुना कीजिएगा समीकरण 2 से तो क्या आएगा रिजल्ट, तो जरा बताइए कि समीकरण 1 का जो LHS है वो क्या है, तो उसका जो LHS है हमारा वो है हमारा tan थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा इधर में tan थीटा हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा बोलो, इनटू में हो जाएगा cot थीटा, है ना।
दोनों का हमने LHS से गुना कर दिया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। अब आगे क्या करना है, इसका जो RHS है वो क्या है बोलो, AB बटा BC, और इसका क्या है बोलो, AB बटा BD। तो हम यहां से लिखेंगे AB, हम यहां से लिखेंगे AB बटा BC, और फिर हम लिखेंगे AB और बटा में BD। तो AB बटा BC और इंटू में हो जाएगा AB बटा BD। आप बताओ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1 होता है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है बोलो, 1 होता है। अच्छा, आप जरा ध्यान देना कि AB कितना है बोलो, H है ना, तो AB का मान तो H हो गया। और बताओ BC का मान कितना है, देखो BC का मान जो है वो 9 है, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इंटू में AB का मान कितना है, H है, और BD का मान कितना है बोलो, 4 है। अब इसको सॉल्व करिए आप पहले, इधर तो 1 हो जाएगा। अब H में H से करेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा, 9 में करेंगे 4 से तो 36 हो जाएगा। आप हमें बताओ कि H स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बोलो, 36 आ जाएगा। H स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बोलो, 36 आ जाएगा। तो H स्क्वायर का जो मान है वो हमारा हो गया 36। तो जरा बताइए कि H का मान क्या आएगा, तो बोलेंगे अंडर रूट 36। इसका मतलब है कि H का मान हमने निकाल लिया है 6 मीटर, है ना, क्योंकि 36 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है बोलो, 6 होता है ना। तो H का मान हमने कितना निकाल लिया बोलो, 6 मीटर, है ना। तो H है क्या, H जो है वो मीनार है ना। इसका मतलब है कि मीनार का जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो हम नीचे लिखेंगे मीनार का ऊंचाई, जो मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है, उसको बॉक्स बनाइए और फाइनल बगल में लिख दीजिए आंसर, है ना। तो इसी तरह से आपको आंसर देना है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ये रहा। इसके पहले आप इस वाले सवाल को देखो, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप इसके जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ा है, हम भी चलो पढ़ते हैं सवाल को, फिर उसको सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे साथ साथ, ठीक है ना। जैसे जैसे जमीन सवाल बोलेगा उस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। बोला एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दो, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना बोर्ड पे। करना क्या है, पहले तो आपको एक जमीन बना लेना है भाई। ये हमारा बन गया एक जमीन, है ना, समतल जमीन बन गया हमारा। अब समतल जमीन तो हमने बना लिया। अब हमें सवाल में क्या बोला है कि समतल जमीन पे एक मीनार खड़ा है, तो आपको इस तरह से इस जमीन पे एक मीनार को खड़ा कर देना है। तो चलो हम यहां से एक मीनार को खड़ा कर देते हैं। तो यहां पे हमने एक बना दिया मीनार, है ना। तो यहां पे हमने क्या बना दिया बोलो, मीनार बना दिया। तो हमने यहाँ पे फिगर बनाया, है ना। अब जरा ध्यान दो, ये मेरा मीनार है, ये हमारा समतल जमीन है। अब सवाल में क्या बोला है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, इस मीनार का छाया कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, तो बोलेंगे इधर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो सामने बनता है ना। तो ये मीनार है, सामने बनेगा छाया। तो बोले छाया की लंबाई जो है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब लंबी हो जाती है, जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है बोलो, 30 डिग्री। तो जब पहले देखो कि पहले जो उन्नयन कोण था वो कितना था बोलो, 60 डिग्री ना। पहले जो उन्नयन कोण था वो कितना था, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण को 60 डिग्री ले लेते हैं, तब हम पता करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ये मीनार है और ये बना उसे छाया, है ना। तो छाया जो है मान लो इस यहां बना, इस मीनार का छाया जो है वो कहां तक बना बोलो, यहां तक बना। तो छाया की लंबाई जो है, ये मीनार की छाया है ना, तो यहां तक बना। तो मान लो कि कुछ ना कुछ लेंथ होगा उसका, तो हमने मान लिया कि y, है ना, कि जब ये मीनार जो है उसका छाया की लंबाई कितना है बोलो, y है। अब जब वो छाया की लंबाई y है तो उस कंडीशन में हमारा जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो था वो कितना था बोलो,
तो वो जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था। कितना डिग्री बोलो? वो जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था, तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब वो बोला है कि जब वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अब ये 60 से घटकर कितना हो गया बोलो? 30 हो गया ना। 60 से जो ये 60 से घटकर जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। जब ये 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो छाया की लंबाई था, पहले कितना था बोलो? y, अब 40 मीटर बढ़ जाता है तो y था, और 40 मीटर और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर। फिर समझिएगा सवाल को। ये है हमारा क्या बोलो? ये जो है वो हमारा है समतल जमीन, और इस समतल जमीन पे क्या खड़ा है बोलो? एक मीनार खड़ा है ना। तो इस मीनार का जो छाया की लंबाई है वो ये है, और हमने उसको कितना मान लिया है बोलो? y। तो जब ये छाया की लंबाई y था तो हमारा जो उन्नयन कोण था वो कितना है बोलो? 60 डिग्री। कितना डिग्री बोलो? वो है हमारा 60 डिग्री। अब ये जो उन्नयन कोण है वो 60 से घटकर कितना हो जाता है बोलो? 30 डिग्री। तो जैसे ही उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है तो वैसे ही क्या होता है कि हमारा जो छाया की लंबाई था y, अब हो गया वो y प्लस 40। y प्लस कितना? 40, मतलब कि 40 मीटर अधिक। तो पहले कितना था? पहले जो था वो y था, अब वो 40 मीटर और बढ़ गया, तो ये टोटल लंबाई कितना हो गया बोलो? हमारा y प्लस 40 मीटर, है ना। अब जरा ध्यान दो, हमें क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें नहीं पता है तो हमने मीनार का ऊंचाई मान लिया h। तो आपने मीनार का ऊंचाई कितना मान लेना है बोलो? h मान लेना है, ठीक है। नाम भी दे दो, इसका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम क्या है बोलो? c है, और इसका नाम क्या है बोलो? d है। तो a b c और d, ये जो लेंथ है ये यहां से यहां है, ये यहां से यहां y है, और यहां से यहां जो लेंथ है वो कितना है बोलो? 40 है ना। एक मिनट, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितना है बोलो? 40 है ना। तो ये 40 है और ये कितना है बोलो? y है ना। अब हमें क्या बोला है? हमें निकालना है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना। चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको बोलो इसके बारे में लिखना होता है ना, लिखते हैं। इसके बारे में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि माना ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या है बोलो? एक मीनार है जिसकी लंबाई h मीटर माना, है ना। चलो, तो हमने ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई हमने कितना माना बोलो? h मीटर, है ना। तो हमने उसका लंबाई जो है वो हमने मान रखा है h मीटर, है ना, ये हमने माना। अब आगे देखना, ये जो BD की लंबाई है हमने कितना माना बोलो? ये जो BD की लंबाई है हमने मान लिया है y मीटर, है ना। उसको हमने कितना माना है बोलो? हमने उसको माना है y मीटर। अच्छा, ये जो CD या DC बोलो, जो DC की लंबाई है वो DC की लंबाई जो है वो कितना दे रखा है? वो खुद उसने दिया है कि वो 40 मीटर है, और भी तो कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही है। अब इसको सॉल्व करने का हम पर करेंगे प्रयास। सॉल्व कैसे करेंगे? फिर से देख रहे हैं कि वही कॉमन चीज है, एक बड़ा सा त्रिभुज है ये वाला और एक छोटा सा ये वाला, तो वही काम है फिर से कि एक बार चलना है छोटा में, फिर एक बार चलना है बड़ा में। तो सबसे पहले हम चलते हैं छोटा वाला में, और छोटा वाला त्रिभुज कौन है बोलो? ए बी और डी। तो आप लिखो समकोण त्रिभुज। हम यहां से क्या लिखेंगे? हम यहां से लिखेंगे समकोण, हम यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना। तो हम यहां से बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी और डी में। तो ए बी डी में बताओ कि tan 60, है ना, ए बी डी में tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो tan 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? P बटा B। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा ए बी और बटे में बी डी। तो tan 60 मतलब हो गया ए बी, और बटे में क्या हो जाएगा बोलो? ए बी बटा में बी डी हो जाएगा, है ना। आप बताओ कि ए बी का मान कितना है? तो ए बी का जो मान है हमने मान रखा है h, और बी डी का मान कितना है बोलो? और बी डी का मान है यहां से y है, तो h बटा y हो गया, ठीक है ना। आप बताओ कि tan 60 का मान कितना होगा? tan 60 का मान जो होगा वो √3 होगा, तो √3 बराबर हो जाएगा h बटा y। h बटा कितना बोलो? h बटा y। तो tan 60 का मान हो गया h बटा y। अब यहां से काम करो कि यहां से आप बताओ कि h का मान कितना आ जाएगा? h का मान आ जाएगा √3 इंटू में y। इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
तो h का मान आ गया √3/, तो h का मान हमने निकाल लिया √3/, है ना। अब फिर से एक काम करना है कि आपको फिर से एक लेना है बड़ा सा त्रिभुज, और वो क्या है ABC। तो हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, है ना। हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, और उसका नाम क्या है ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो कि ABC में क्या हो रहा है, तो इसमें बताओ कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 30 डिग्री अगर बोलते हैं यहाँ की tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की बात करेंगे, मतलब कि tan थीटा, है ना। तो tan थीटा क्या होता है P/B। तो अगर ये थीटा है तो ये मेरा हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B। तो P का मान कितना बोलो AB, और B का मान कितना बोलो BC। ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा हमारा AB, और बटे में क्या हो जाएगा बोलो BC। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया हमारा AB बटे में BC। आप ये बताओ कि tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो बोलेंगे 1/√3। tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है बोलो 1/√3। अब बताओ AB का मान है कितना, तो AB का जो मान है वो है हमारा H, और इस BC का मान कितना है, तो बोलेंगे y+40। तो AB का मान हमारा है H, और BC का मान है वो है हमारा y+40, है ना। तो हमने यहां से निकाला। अब बताओ यहां से कि H का मान कितना होगा बोलो, तो H का मान यहां से क्या आएगा, तो क्रॉस कर लीजिए, तो हो जाएगा तुम्हारा √3h। H का मान यहां से निकालेंगे हम लोग √3 × H, और इक्वल टू हो जाएगा y, और प्लस में 40, y+40। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है H का, है ना। तो हम एक काम करेंगे कि हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से H का मान नहीं, हम यहां से y का मान निकाल लेंगे। अब बताइए कि यहां से y का मान क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे H/√3, है ना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, अब बताइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना का बोलो H/√3। अब कुछ नहीं करना है कि जहां पे y है वहां पे उसका मान कितना डाल दो बोलो H/√3। तो आप बोलो कि ये तो ठीक है, ये तो हमारा √3h है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि √3h है। अब ये बताइए कि ये कितना लिखा हुआ बोलो y+40, और y का मान हमने कितना निकाला है बोलो H/√3, और प्लस में कितना बोलो 40। अब ये कहां से आया है, तो हम यहां से लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना। ये कहां से आया है बोलो, ये जो आया है वो समीकरण 1 से। अब उधर नहीं हटेगा तो हम इसको इधर लिख लेंगे, और नया कलर से लिख देते हैं ना, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां देखो, अब यहां इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना था बोलो, ये जो था वो है हमारा √3h, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ इसके नीचे में कितना है बोलो, इसके नीचे में 1 है ना। तो √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बोलो, वो आ जाएगा हमारा √3। कितना आएगा बोलो, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा बोलो, √3 आ जाएगा। तो ये √3 से तो √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा h। कितना बचेगा बोलो h बनेगा। ये 1 से √3 कितना बार में, √3 बार में, तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और रूट कितना बोलो 3। अब इसे कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस कर लेना है, क्रॉस करो तो हो जाएगा 3h = h, और प्लस में 40, और रूट कितना बोलो 3, है ना। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको इधर लेके आ जा, तो 2h बचेगा। 2h का मान कितना बोलो 40, √3, यहाँ 2 से काटो 20 बार में, तो h का मान कितना आ जाएगा बोलो 20√3 मीटर, है ना। तो h का मान हमने निकाला है 20√3 मीटर, है ना। तो 20√3 मीटर, है ना। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना, लेकिन तरीका वही है कि आपको एक बार छोटा वाला ट्रायंगल में चलना है और उसमें लगा देना है tan 60 डिग्री, और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना है और उसमें लगा देना है tan 30 डिग्री। अब उसको आपको सॉल्व कर लेना है ना। सॉल्व कैसे कर लेना है, यहां से मान निकाल लेना है y का, और यही y का मान जो है हम जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट जो है हमें वो किसका मान निकल जाएगा बोलो, h का मान निकल लेगा, ठीक है ना। चलिए